नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थ पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 10वीं का है। उसका नाम है सुभाषितानि, है ना। तो सुभाषितानि का अर्थ, यहाँ पर सुभाषित का अर्थ नीचे दे रखा है, हम पढ़ेंगे। सुभाषितम इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भाषितम कथितम इति। सुभाषितम, है ना। सुभाषितम का अर्थ यानी अच्छी प्रकार से, भाषितम मैंने कहा गया, जो अच्छी प्रकार से कहा गया हो, अच्छा कहा गया, उसे क्या कहते हैं? सुभाषितम कहते हैं। सम्यक भाषितम, सुभाषितम भवति। सम्यक ने जो उपयुक्त हो, है ना, उसको भी जो बोला गया हो उसे भी सुभाषित कहते हैं। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते। शोभनम वचनम, शोभनम में सुंदर वचन को भी सुभाषित कहा जाता है। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभवः छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुयते। सुभाषिते ने सुभाषित में, है ना, तो इसमें सुभाषिते में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो सुभाषित में महापुरुषाणाम यानी महापुरुषों के, है ना, अनुभव षष्ठी बहुवचन है इसमें। अनुभव छंदोबद्धेन, छंदबद्ध रूप से, श्लोकेन प्रस्तुयते, श्लोक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सुभाषित में महापुरुषों के अनुभव छंदबद्ध श्लोक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। तादृशानि उनमें से, कानिचित् मतलब कुछ, सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते कुछ सुभाषित यहाँ पर लिए गए हैं। देखिए, जो पहला सुभाषित है उसमें सज्जन प्रशंसा की गई, सज्जनों की प्रशंसा की गई है। तो देखेंगे, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च गृह्णन्ति संतो महाशयाः। ना, तो आपको कुछ सुभाषित आपको कंठस्थ करने होंगे, तो मैं आपको कहूँगा कि ये वाला सुभाषित जरूर कंठस्थ करें। तो देखेंगे इसको, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च गृह्णन्ति संतो महाशयाः, है ना। तो इसका व्यवस्थित अर्थ हमें देखने के लिए हमें अन्वय का सहारा लेना पड़ेगा। अन्वय को देखेंगे तो इसका व्यवस्थित अर्थ हमें मिलेगा। तो देखेंगे, गंगा पापम, है ना, हंति, इसमें लिखा नहीं है परंतु इसका अर्थ देने के लिए यहाँ पर जोड़ा गया है। तो गंगा पापम हंति, गंगा पाप को हंति यानी हर लेती है। शशि तापम हंति, और शशि यानी चंद्रमा, तापम यानी ताप को, हंति यानी हर लेता है। चंद्रमा ताप को हर लेता है। ताप का मतलब क्या होता है? गर्मी, है ना। कल्पतरु च दैन्यम हंति, और कल्पतरु, कल्पतरु यानी वृक्ष, कल्प वृक्ष जो होता है ना, ये वृक्ष कहाँ है? स्वर्ग में कहा गया है ना, देवलोक में है। तो कल्प वृक्ष क्या है? दैन्यम हंति, दैन्यम मतलब दीनता है, गरीबी, गरीबी को हर लेता है, नष्ट कर देता है। तथा संत महाशया पापम तापम दैन्यम च त्रीणि अपि गृह्णन्ति। संत महाशय, जो संत महापुरुष होते हैं, जो सज्जन महाशय होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो पाप, ताप और दीनता तीनों को भी गृह्णन्ति ने दूर कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि गंगा से केवल, गंगा क्या केवल पाप को दूर करते हैं, है ना। चंद्रमा केवल गर्मी को दूर करता है, और कल्पतरु केवल गरीबी को दूर करता है। परंतु सज्जन लोग के पास अगर हम जाएंगे तो हम अपने पाप, है ना, ताप और दीनता, है ना, उन सभी का नाश वो कर देते हैं। ठीक है। अगला है, अगले श्लोक में दानम दान की प्रशंसा की गई कि दान से क्या हो सकता है ना। तो दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परो अपि बंधुत्वम उपैति दानेर दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे दाने दानम, है ना, ये जो र का रकार है इसको पहले पढ़ते हैं, एक शब्द की पहले पढ़ते हैं। तो दाने दानम पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इसके अन्वय देखेंगे कि दानेन भूतानि वशी भवन्ति। दानेन, दानेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति। दानेन यानी दान से, दान के द्वारा, भूतानि यानी सभी प्राणी, वशी भवन्ति यानी वश में हो जाते हैं। दान के द्वारा सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन वेराणि अपि नाशम यान्ति। दानेन यानी दान के द्वारा, वेराणि है ना, वेराणि यानी शत्रु भाव, अपि यानी भी, नाशम यान्ति नाश हो जाता है। दान के द्वारा शत्रुता जो होती है, शत्रुता का भाव होता है, वह भी नाश हो जाता है, वह भी नष्ट हो जाता है। दाने परः अपि बंधुत्वम उपेति। दाने यानी दान के द्वारा, परः यानी पराय, अपि यानी भी, दान के द्वारा पराय भी, बंधुत्वम उपेति। बंधुत्व किसे, बंधु किसे कहते हैं? अपने परिवार वाले, है ना। तो दान के द्वारा पराय भी अपने उपेति ने हो जाते हैं, बन जाते हैं। दान के द्वारा पराय भी अपने बन जाते हैं। ही दानम सर्व व्यसनानि हन्ति। और इस प्रकार से दान जो है वो सर्व व्यसनानि, सारे व्यसन, व्यसन का मतलब होता है बुरी आदतें, हन्ति ने नष्ट कर देता है। तो दान जो है वो हमारी सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। ठीक है, एक बार पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे कि दान से क्या होता है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति। दान से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन वीराणि अपि नाशम यान्ति। दान के द्वारा शत्रुता का भाव भी, शत्रु भाव भी अपने हो जाते हैं, शत्रुता भी नष्ट हो जाती है ना। दान के द्वारा, दाने पर अपि बंधुत्वम उपेति। दान के द्वारा पराय भी अपने हो जाते हैं। दानम सर्व व्यसनानि हन्ति। और दान जो है वो सभी व्यसनों को या बुरी आदतों का नाश कर देता है। अगला देखेंगे, उद्यम प्रशंसा की गई है इसमें। अगले में उद्यम प्रशंसा, उद्यम की प्रशंसा। उद्यम में क्या होता है? मेहनत या परिश्रम। नात्युच्च शिखरो मेरुर्नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्य अपारो महोदधि। इसका अन्वय देखो, यहाँ पर दे रखा है व्यवसाय द्वितीयानाम कृते, है ना। तो व्यवसाय द्वितीयानाम का अर्थ होता है उद्यमशील लोगों के लिए, है ना। उद्यमशील का मतलब क्या होता है? परिश्रमशील, मेहनती, है ना। तो उन लोगों के कृते यानी के लिए, है ना। कृते का अर्थ इसमें ले लिया है, कृते मतलब के लिए, है ना। तो उद्यमशील लोगों के लिए मेरु, मेरु का अर्थ होता है पर्वत, शिखर, है ना। मेरु के पर्वत का शिखर यानी चोटी, है ना। मेरु शिखर की इनकी चोटी भी जो अत्युच्च न, अत्युच्च में दो शब्द है, अति धन उच्च। अति यानी बहुत अधिक, उच्च यानी ऊंची, न यानी नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ तक का कि जो परिश्रमशील लोग होते हैं, उद्यमशील लोग होते हैं, उनके लिए जो पर्वत है ना, ऊंचे पर्वत, जो मेरु पर्वत है, उसका शिखर भी अधिक ऊंचा नहीं होता। उनको उसका शिखर, मेरु पर्वत का जो शिखर है ना, उसका वो भी उनको अधिक ऊंचा नहीं लगता। रसातलम अति नीचम न। और रसातल जो है ना, अब रसातल क्या है? धरती के नीचे जो छटालोक है उसे रसातल कहा गया है ना। तो उनके लिए जो रसातल है वह भी अति नीचम न, बहुत अधिक नीचा नहीं है। उनके लिए न तो पर्वत की चोटी ऊंची है और न ही रसातल उनके लिए नीचा है। महोदधि अपि अपारन। और महोदधि, महोदधि का मतलब होता है समुद्र या महासागर, अपि यानी भी, महासागर भी, अपारन, महासागर भी उनके लिए अपार नहीं होता। अपार का मतलब होता है जिसे पार नहीं किया जा सकता। तो महासागर भी उनके लिए अपार नहीं होता है। तो क्या अर्थ हुआ इसका पूरे का कि जो उद्यमशील लोग होते हैं उनके बारे में प्रशंसा की गई कि उद्यमशील लोगों के लिए न तो पर्वत की चोटी अधिक ऊंची होती है, न ही रसातल नीचा होता है बहुत अधिक, और
महासागर भी उनके लिए अपार नहीं होता। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उद्यमशील लोगों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बहुत अधिक कठिन नहीं होता। ठीक है, अर्थात वो कोई भी कार्य करने से पहले घबराते नहीं है। हमें भी उद्यमशील बनना चाहिए, परिश्रमशील बनना चाहिए, है ना। अगला है वीर पुरुष प्रशंसा। अब वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है इसमें। विनाप्यर्थे वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तो अप्यर्थे परिभव पदम याति कृपणः स्वभावात् उद्भूतां गुण समुदया वाप्ति विषयां द्युतिम सहिन स्वाकिम धृत कमन कनकमालो अपि लभते, है ना। अन्वय देखो अच्छे से समझ में आएगा कि वीर यानी जो वीर पुरुष होते हैं, है ना, वह अर्थे बिना, अर्थ मतलब होता है धन, है ना, धन बिना यानी बिना, धन के बिना, अपि यानी भी, जो वीर पुरुष होते हैं वह धन के बिना भी, है ना, धन से रहित होकर भी, धन के बिना भी बहुमानोन्नति पदम, इसमें 3 शब्द है, बहुमानो उन्नति पदम, है ना। बहुमानो यानी बहुत अधिक मान सम्मान, और उन्नति पदम स्पृशति, उन्नति को स्पृशति ने छू लेते हैं, उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं। वीर पुरुष धन के बिना भी अत्यधिक सम्मान और उन्नति के स्थान को छू लेता है। कृपणः अर्थे समायुक्त अपि, कृपण किसको कहा गया है? कृपण का मतलब होता है कंजूस। अर्थे धन के, समायुक्त धन से संपन्न होने पर, अपि यानी भी, है ना, कंजूस धन से संपन्न होने पर भी परिभव पदम याति, है ना, परिभव पदम का मतलब होता है पराजय को, है ना, याति ने प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो कंजूस होता है वह धन से युक्त होते हुए भी पराजय को प्राप्त करता है। वीर पुरुष धन के बिना भी बहुत अधिक मान सम्मान और उन्नति को छू लेते हैं, है ना, और जो कंजूस होता है वह धन से संपन्न होने पर भी पराजय को पाता है। ठीक है, गुण समुदायात वाप्ति विषयाम, गुण समुदायात वाप्ति विषयान लिखा है यहाँ पर। गुण यानी गुणों को, समुदायात यानी समुदाय को, है ना, प्राप्ति विषयाम यानी प्राप्त कराने वाली। स्वभावात ने स्वभाव से ही, उद्भूताम ने उत्पन्न से ही, द्युति सिंह से ही मतलब सिंह की या शेर की, द्युति यानी कांति। धृत कनक मालो, धृत ने धारण करने से, कनक, कनक तो जानते ही हो आप, कनक ना, तो कनक का अर्थ सोना होता है। मालो यानी माला, सोने की माला। श्वा यानी कुत्ता। धृत कनक मालो, है ना, धृत मतलब धारण करने से, कनक मालो यानी सोने की माला। स्वा यानी कुत्ता, अपि यानी भी, स्वा को स्वान कहा गया, स्वान मतलब कुत्ता होता है ना, अपि यानी भी, किम यानी क्या, लभते यानी प्राप्त करता है। तो इसका अर्थ देखें कि क्या सोने की माला धारण करने से नहीं, गुण स्वभाव से उत्पन्न सिंह की जो कांति होती है उसको सोने की माला धारण करने से क्या कुत्ता प्राप्त कर सकता है? कुत्ते को क्या वो कांति मिल सकती है क्या? अर्थात नहीं, है ना। तो इसका अर्थ एक बार फिर से पूरे का अर्थ आप देखें कि इसका अर्थ क्या बना। अभी हमने एक एक शब्द का अर्थ समझा, अब पूरे का अर्थ देखें कि वीर पुरुष, है ना, वीर पुरुष धन के बिना भी बहुत अधिक मान सम्मान, है ना, और उन्नति के स्थान को छू लेते हैं। और परंतु जो कंजूस होते हैं, वो कंजूस व्यक्ति होते हैं, वो धन से संपन्न होते हुए भी, धन से युक्त होते हुए भी पराजय को प्राप्त करता है। जिस प्रकार, है ना, स्वभाव से ही गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाले, है ना, सिंह की जो कांति होती है उसको स्वर्णमाला धारण करा हुआ की करने से कुत्ता प्राप्त कर सकता है क्या? तो पूछ रहा है कि गुणों के समुदाय से प्राप्त जो स्वभाव से उत्पन्न जो कांति है
उसको, है ना, किसको, सिंह की कांति को क्या कुत्ता सोने की माला धारण करने से प्राप्त कर सकता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, अर्थात नहीं। ठीक है, तो वीर पुरुष अलग ही होते हैं, कृपण लोग उनके बराबरी नहीं कर सकते। गुण प्रशंसा, अब गुणों की प्रशंसा इसमें की गई है कि गुण की क्या है ना, क्या आवश्यकता होती है, गुण क्यों होते जरूरी है। देखिए, गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वस्तां सतां केतकी गंधम आग्रहाय स्वयं आयान्ति षट्पदाः। अन्वय देखें, दूरे अपि वस्तां सतां गुणा दूतत्वं कुर्वन्ति, दूरे अपि, दूरे यानी दूर, अपि दूरे यानी दूर होकर भी, अपि यानी भी, वसताम सताम, है ना, जो सता मैंने सज्जनों के, है ना, वस्ता मैंने रहकर, दूर रहते हुए भी सज्जनों के गुण जो हैं वो दूतत्वम कुर्वन्ति, दूत का कार्य करते हैं। दूतत्वम कुर्वन्ति ने दूत का कार्य करते हैं। दूर फिर से देखेंगे, दूरे अपि वस्ताम सताम गुणा दूतत्वम कुर्वन्ति, दूरे अपि वस्ताम, दूर, दूरे यानी दूर, वस्ता मैंने रहते हुए, अपि यानी भी, दूर रहते हुए भी, सताम गुणा, सताम मैंने सज्जनों के, गुणा यानी गुण, दूतत्वम कुर्वन्ति, दूत का कार्य करते हैं, कुर्वन्ति ने करते हैं, दूत का कार्य करते हैं। सज्जनों के गुण दूर रहते हुए भी, उनसे दूर रहते हुए भी क्या करते हैं, उनके लिए दूत का कार्य करते हैं। दूत क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना वगैरह पहुंचाता है। तो षट्पदाः किस प्रकार से यहाँ पर आगे उदाहरण दिया गया है यहाँ पर से, है ना, यहाँ से कि षट्पदाः केतकी गंधम आग्रहाय स्वयं आयान्ति। षट्पदा, षट मतलब 6, पदा यानी पैर वाले, षट्पदा 6 पैरों वाले। 6 पैरों वाला किसको कहा गया है, भंवरे के 6 पैर होते हैं ना, तो भंवरे को षट्पदा भी कहते हैं। तो भंवरे जो होते हैं वो केतकी गंधम आग्रहाय, केतकी यानी केवड़े की, गंधम यानी गंध को, आग्रहाय मतलब सूंघ करके, है ना, जो भंवरे होते हैं वो केवड़े की गंध को सूंघ करके स्वयं आयान्ति, स्वयं ही आयान्ति यानी आ जाते हैं, है ना। किस प्रकार दूध का काम करते हैं दूर रहते हुए भी सज्जनों के गुण, जिस प्रकार केवड़े की गंध को सूंघ करके जो भंवरे होते हैं वो स्वयं ही आ जाते हैं, उनको बुलाने नहीं जाना पड़ता। ठीक है, तो गुणों के या गुणे का महत्व ये होता है कि गुणों किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती, गुणों को वह स्वयं ही दिख जाते हैं। ठीक है, अगला वाग्भूषणम, वाणी के को आभूषण कहा गया है कि वाणी भी एक आभूषण है ना, उसके महत्व, उसके बारे में बताया गया है। केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंग करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अन्वय देखें कि पुरुषा, पुरुषम केयुरा न, पुरुष मैंने पुरुष जो यानी मनुष्य, है ना, केयुरा न, केयुरा का मतलब बाजूबंद से, न नहीं, पुरुष न तो बाजूबंद से, चंद्रोज्ज्वला हारा न, और न ही चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला ने चंद्रमा के समान चमकते हुए, हारा यानी हारों से, तो न स्नानम न स्नान से, न विलेपनम न विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के विलेपन से, न कुसुमम न पुष्पों से, अलंकृता मूर्धजा और न ही संवारे हुए मूर्धजा यानी बालों से, बालों को संवारने से, न विभूषयन्ति यानी सुशोभित नहीं होता। अब सुशोभित नहीं होता, मनुष्य किससे सुशोभित नहीं होता, यहाँ पर पूरा बताया गया। फिर से देखो एक बार कि मनुष्य न तो बाजूबंद से, न चंद्रमा के समान चमकते हुए हार से, न स्नान से, न सुगंधित द्रव्यों के विलेपन से, न फूलों से, न बालों को संवारने से विभूषित होता है ना। फिर काय से विभूषित होते हैं भैया, काय से सुशोभित होता है, यहाँ पर आगे बताया। एका वाणी एव
एका यानी एक, वाणी यानी वाणी है ना, बोली जो है, एव यानी ही, एक वाणी ही, पुरुषम समलंग करोति, पुरुष यानी मनुष्य को समलंग करोति यानी सुशोभित करती है, या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारित होती है ना, संस्कृता जो संस्कारित होते हैं, धार्यते है ना, भूषणानि खलु सततम क्षीयन्ते, भूषणानि ने आभूषण जो होते हैं वो खलु यानी निश्चित ही, सततम क्षीयन्ते लगातार नष्ट हो जाते हैं, आभूषण जो होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं है ना। वाग भूषणम भूषणम अस्ति, परंतु वाग भूषण जो वाणी का आभूषण, वाग यानी वाणी का आभूषण भूषणम अस्ति, हमेशा आभूषण होता है, वो हमेशा रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का जो आभूषण होता है वो हमेशा मनुष्य को क्या साथ देता है, वो हमेशा उसको सजाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाणी के आभूषण के महत्व को बताया है ना, उसकी सुंदरता को बताया कि मनुष्य न तो बाजूबंद से, न चंद्रमा के समान चमकते हुए हार से, न स्नान से, न विलेपन से, न फूलों से, न ही सुंदर संवरे हुए बालों से विभूषित होता है, बल्कि एक वाणी ही पुरुष को या मनुष्य को अलंकृत करती है, जो संस्कृत वाली है ना, जो संस्कृत होती है, सुसंस्कृत होती है। आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का आभूषण हमेशा मनुष्य का साथ देता है। अगला देखें, क्षमा है ना, क्षमा के बारे में बताया कि क्षमा क्यों जरूरी है, क्षमा का क्या महत्व होता है। देखें, समाशस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति, अत्रणे पतितो अग्नि स्वयमेवोपशाम्यति। ये भी आप कंठस्थ कर ले, बहुत ही अच्छा श्लोक है। क्षमा शस्त्रम करे यस्य है ना, दुर्जनः किम करिष्यति, अत्रणे पतितो अग्नि स्वयमेवोपशाम्यति। तो अन्वय देखें, यस्य करे क्षमा शस्त्रम विद्यते, यस्य मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में, कर मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में क्षमा शस्त्रम, क्षमा रूपी शस्त्र विद्यते ने होता है, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है, तस्य मतलब उसका, दुर्जनः किम करिष्यति, दुर्जन ने दुष्ट, किम ने क्या, करिष्यति ने करता है, उसका दुष्ट क्या कर सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है, दुष्ट उसका क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। यथा मतलब जैसे, उदाहरण बताया, अत्र ने पतितव अग्नि, अत्र ने तिनके के बिना, पतित यानी गिरी हुई, अग्नि यानी अग्नि है ना, तिनके के बिना गिरी हुई अग्नि, स्वयं एव उपशाम्यति, स्वयं ने स्वयं ही, एव ने ही, उपशाम्यति ने बुझ जाती है। तिनके से बिना गिरी हुई अग्नि जैसे स्वयं ही बुझ जाती है। तो जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र हैं तो दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कुछ देर भला बुरा कहकर स्वयं ही शांत हो जाएगा, अर्थात उसका कुछ भी वो नहीं बिगाड़ सकता। तो क्षमा करते हमें आना चाहिए है ना। तो क्षमा के महत्व के बारे में बताया है। अगला जो श्लोक है इसमें मित्र के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है कि मित्र का स्वरूप कैसा होता है, मित्र कैसा होता है ना। तो मित्र की पहचान बताइए। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोरानंदम चेतसः पात्रम यत् सुख दुखयो सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम ये चान्ये सुहृदय समृद्धि समय द्रव्याभिलाष कुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निकषग्रावा तु तेषां विपत्। अन्वय देखेंगे। मित्रम प्रीति रसायनम है ना, मित्र जो होता है वो प्रीति रसायन, प्रीति रसायन का मतलब होता है प्रेम रूपी रस का आश्रय। ये देखो दे रखा है ना, या प्रेम रूपी औषधि भी कह सकते हैं। तो मित्र क्या है, प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है या प्रेम रूपी औषधि होता है। जो नयनयो चेतस च आनंदम, नयनयो यानी दोनों नयनों को यानी आँखों को, चयनयो चेतस यानी मन को, आनंद यानी आनंद देता है। जो आँख और
जो आंखों और मन को आनंदित करने वाला होता है। यत मित्रेण सह सुख दुखियो पात्रम भवति, यत ने जो मित्रेण सह मित्र के साथ में सुख दुखियो पात्रम भवति सुख और दुख का भागीदार होता है, साथ ही देता है, साथ देने वाला होता है ना। तद दुर्लभम, तत् धन दुर्लभम, ऐसा मित्र दुर्लभ होता है, ऐसा मित्र दुर्लभ होता है ना। दुर्लभ है ना क्या होता है, जो लभ है ना मिलना, दुर्लभ है ना जो कठिनाई से मिले, उससे दुर्लभ कहा जाता है। तो ऐसा मित्र दुर्लभ होता है जो सुख दुख में भागी होता है, मित्र का साथ देता हो, ऐसा मित्र दुर्लभ होता है। ये च अन्य, है ना, और जो दूसरे अन्य जो लोग मित्र होते हैं, है ना, दूसरे प्रकार के मित्र होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, उसके बारे में बताया गया कि कौन से मित्र होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, है ना, उसके बारे में बताया है। ये च अन्य समृद्धि समय, है ना, समृद्धि समय ने खुशहाली के समय, संपन्नता के समय। द्रव्याभिलाषा कुला भवंती, है ना, द्रव्य अभिलाषा, द्रव्य मतलब धन के, अभिलाषा कुला, है ना, धन को प्राप्ति की कामना करने वाले भवंती ने होते हैं। वो जो दूसरे प्रकार के मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, खुशहाली के समय मित्र से धन प्राप्ति की कामना करने वाले होते हैं। ते सर्वत्र मिलंती, ते यानी वे, सर्वत्र मतलब सभी जगह, मिलंती यानी मिलते हैं, ऐसे मित्र तो सभी जगह मिलते हैं। तेषां कृते विपत्तु तत्व निकषग्रावा इव भवति, तेषां कृते उनके लिए, है ना, उनके लिए तो कृते यानी के लिए, उनके लिए तो विपत्ति यानी विपत्ति, तू यानी तो, उनके लिए विपत्ति तो, है ना, विपत्ति तो उनके लिए तत्व निकषग्रावा इव भवति। तत्व निकषग्रावा का अर्थ यहाँ दे रखा है, ये देखो, तत्व रूपी कसौटी का पत्थर होता है उनके लिए। तो विपत्ति क्या होता है, तत्व रूपी कसौटी का पत्थर होता है, इनके समान होता है, नहीं उसकी परीक्षा हो जाती है उसमें, है ना। कठिनाई के समय, विपत्ति के समय तो उनकी परीक्षा हो सक जाती है ना, वो सामने आ जाते हैं, नकली वाले जो मित्र होते हैं वो। ठीक है, एक बार पूरे का अर्थ देख लो कि मित्र जो होता है वह प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, जो मन और नेत्र दोनों को, आंखों दोनों को आनंदित करने वाला तो होता है ना, जो मित्रों का सुख दुख में साथ होता देता है। ऐसे मित्र बहुत दुर्लभता से यानी कठिनाई से मिलते हैं। और दूसरे प्रकार के जो मित्र होते हैं वो जो मित्र के, है ना, समृद्धि के समय में, है ना, उनकी धन की अभिलाषा से उनका साथ देते हैं, उनके साथ होते हैं। ऐसे मित्र तो सभी जगह मिलते हैं, उनके लिए तो विपत्ति जो होती है, आपत्ति जो होती है ना, वह तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होती है। अगला देखेंगे, इसमें स्वभाव की महिमा के बारे में बताया गया है कि स्वभाव की क्या महिमा है ना, कि मनुष्य का स्वभाव क्या है ना, और उसकी क्या महिमा होती है, देखेंगे। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः आतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते, है ना। सर्वस्य ही, इसका हम अन्वय देखेंगे। सर्वस्य स्वभावा ही परीक्षन्ते, सर्वस्य यानी सभी, है ना, सभी लोग या जो हैं वह स्वभाव ने, स्वभाव की, सबके स्वभाव की ही या नहीं, परीक्षन्ते ने परीक्षा की जाती है, सबके स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है। स्वभाव की क्यों परीक्षा की जाती है, क्योंकि स्वभाव मनुष्य के हमेशा साथ देता है, साथ रहता है ना। दिखावा थोड़ी देर के लिए कर सकता है मनुष्य, परंतु स्वभाव उसका स्थायी होता है ना। तो सबके स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है। इतरे गुणाना, इतरे मतलब दूसरे, है ना, गुणाना गुणों की नहीं, दूसरे गुणों की परीक्षा नहीं, गुणों की परीक्षा नहीं, स्वभाव की परीक्षा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ गुणों और स्वभाव में की तुलना की गई है ना। सर्वान गुणान आतिथ्य स्वभावा मूर्धनि वर्तते, है ना। सर्वान गुणान, सभी गुणों को आतिथ्य ने छोड़कर, है ना, स्वभावा मूर्धनि वर्तते, स्वभावा यानी स्वभाव की, मूर्धि ने मस्तक पर या सर्वोच्च, वर्तते न होता है, सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सर्वोच्च होता है। मनुष्य के सभी गुणों को छोड़कर उसका स्वभाव ही सर्वोच्च होता है। ठीक है, क्योंकि स्वभाव हमेशा उसके साथ रहता है। तो एक बार फिर से पूरे का अर्थ देख लो कि
सबके स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव सर्वोच्च होता है। अब 10वां और अंतिम श्लोक देखेंगे। अल्पज्ञ स्वभाव। अल्प अज्ञ, अज्ञ मतलब जानने वाला, अल्प मतलब थोड़ा, स्वभाव है ना उसका स्वभाव, कि अल्पज्ञ का स्वभाव कैसा होता है ना, इसमें बताया गया है। यदा किंचित अज्ञो हम गज मदांधः समभवम तदा सर्वज्ञो अस्मिन् त्यद अभवत् लिप्तम मम मनः यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात् अवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यवगतः। अन्वय देखें कि यदा अहम किंचित ज्ञ, यदा मतलब जब, अहम यानी मैं, किंचित मतलब थोड़ा, ज्ञ मतलब जानने वाला, ज्ञानी, जब मैं थोड़ा जानने वाला, आसम मतलब हुआ, जब मैं थोड़ा जानने वाला हुआ, तदा मतलब तब, अहम यानी मैं, तब मैं, गज इव मदांधः संभवम, गज मतलब हाथी, इव यानी तरह, मदांध ने मद में अंधा, घमंड में अंधा, मद मतलब घमंड, समभवम मैंने हो गया, जब मैं थोड़ा जानने वाला हुआ तब मैं हाथी के समान घमंड में, है ना, चूर हो गया, है ना। सर्वज्ञ अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वधन अज्ञ, अज्ञ मतलब जानना, अस्मि यानी मैं हूँ, सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं सब जानने वाला हूँ। इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्, ऐसा मम मनः यानी मेरा मन, अवलिप्तम अभवत् यानी ऐसा मेरा मन उसमें अभिमानी हो गया, अवलिप्तम अभवत् यानी अभिमानी हो गया, है ना। क्या अर्थ हुआ इसका, कि जब मैं थोड़ा जानने वाला हुआ तब मुझे, है ना, तब मैं हाथी की तरफ घमंड में मेरा मन चूर हो गया, है ना, मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा मेरा मन अवलिप्त हो गया, अभिमानी हो गया, है ना। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, यदा मतलब जब, किंचित किंचित जब मैं, किंचित है थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन सकाशात जब मैं थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन सकाशात, बुद्धजन ने विद्वानों के, सकाशात ने संगति में, अवगतम मतलब गया, है ना, जाना गया, जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों की संगति में जाना शुरू किया मैंने, तदा मतलब तब, मूर्ख अस्मि मूर्ख हूँ, इति में ऐसा मैं, मद यानी मेरा मन, ऐसा मेरा मन, ज्वर ही व्यवगत, मद यानी जो घमंड होता है ना, ऐसा मेरा जो घमंड था वो ज्वर इव व्यवगत, ज्वर मतलब क्या होता है, बुखार, इव यानी तरह, बुखार की तरह, व्यवगत यानी दूर हो गया, तो मेरा घमंड जो है वो बुखार की तरह दूर हो गया। जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों की संगति में जाने लगा तब मुझे पता चला कि अरे मैं तो मूर्ख हूँ, और इस प्रकार से मेरा जो घमंड है, जो अभिमान है, वो बुखार की तरह दूर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण हो गया पाठ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो उत्तर में नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF में डाल दें, तो आप कृपया वहाँ से देख लें, क्योंकि इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद।